अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद नाज़रीन कराम, रिव्यू लाइट की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कई अहम और बड़ी खबरों पर जो बराह रास्त कुर्लिश उस्मान ड्रामे और इससे जुड़ी कॉस्ट के मुताल्लिक है। आज हम जिक्र करेंगे कि वाला खातून को सुल्तान मोहम्मद फातेह ड्रामे में किरदार की पेशकश हुई थी और उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया। कुर्लिश उस्मान का नया यानी 7वां सीजन आएगा या फिर ओरहान के दौर की शुरुआत होगी। बुज़दाग और ATV का इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है, कौन से पुराने किरदार वापस आएंगे और कौन से नए चेहरे शामिल होंगे। साथ साथ हम बात करेंगे नलफर खातून, मालूम खातून और दीगर खवातीन किरदारों के हवाले से भी। तो नाजरीन, ये वीडियो होने वाली है खासी लंबी और मालूमाती, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले करते हैं जिक्र बाला खातून का। जी हाँ, ड्रामे में उस्मान गाजी की पहली अहलिया का किरदार अदा करने वाली अदाकारा को हाल ही में एक और बड़ी ऑफर मिली। इन्हें तुर्की के एक और बड़े प्रोजेक्ट सुल्तान मोहम्मद फातेह में शामिल होने की पेशकश की गई थी। ताहम ताजा तरीन खबर यह है कि बाला खातून ने इस पेशकश को कबूल करने के बजाय इसका जवाब नफी में दिया है, यानी उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो इस ड्रामे में शामिल नहीं होंगी। अगरचे ये वाज़ेह नहीं किया गया कि उन्हें किस किरदार की ऑफर दी गई थी, लेकिन इतना जरूर बताया गया कि ये एक बड़ा और अहम रोल था। ये भी इत्तलात है कि उन्हें एक और प्रोजेक्ट के लिए भी राब्ता किया गया है, मगर इस ड्रामे का नाम और किरदार अभी तक खुफिया रखे जा रहे हैं। नाजरीन, जैसे ही खबर आई कि बराक उज़चेवित यानी उस्मान वाजी का मरकजी किरदार अदा करने वाले अदाकार ड्रामे से जुदा हो रहे हैं, तुर्की समेत दुनिया भर के मदाहों में खलबली मच गई। खास तौर पर अरब ममालिक में इस पर काफी तबसरे किए गए। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया कि ड्रामे का हीरो ही निकाल दिया गया, तो कुछ ने अफसोस का इजहार किया कि अब ड्रामा पहले जैसा लुत्फ नहीं देगा। ट्विटर या आज के दौर का एक्स पर भी इसी मौजू पर हजारों ट्वीट्स देखने को मिली। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता 1.5 माह में ही कुर्लिश उस्मान के बारे में 4 से 5 हजार ट्वीट्स की गयी। ये इस बात का सबूत है कि ड्रामा आज भी अपनी मकबूलियत की इंतहा पर है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ, जिसका सबको इंतजार है। क्या कुर्लिश उस्मान का नया यानी 7वां सीजन आने वाला है या फिर ओरहान के नाम से एक नई सीरीज शुरू होगी? कुछ तुर्क न्यूज एजेंसीज कहती है कि 7वां सीजन ही आएगा। कुछ का कहना है कि ओरहान के नाम से एक बिल्कुल नया दौर शुरू होने वाला है। कुर्लिश उस्मान के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस पर सीजन 7 के पोस्टर्स भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ खुद प्रोड्यूसर मोहम्मद बोजदाग ने एक बयान में कहा था कि एक नई तारीख शुरू होने जा रही है। इस जुमले को मदाहों ने यूं लिया कि अब कहानी का नया बाब यानी ओरहान गाजी के अहद की शुरुआत होगी। अब आते हैं उन खबरों की तरफ जो लीक होकर सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि इस साल कुर्लिश उस्मान का 7वां और आखिरी सीजन आएगा। इस सीजन के आखिर में उस्मान गाजी का इंतकाल दिखाया जाएगा। ये बात सच लगती है क्योंकि ATV चैनल की वेबसाइट पर भी यही अंदिया दिया गया है। वहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि नया सीजन कुर्लिश उस्मान के नाम से ही आएगा। इसमें ओरहान गाजी का किरदार शामिल होगा, जिसे नौजवान अदाकार मार्तियाजी ओवलू अदा करेंगे। मजीद ये भी लिखा गया है कि दुनिया भर के करोड़ों मुदाह इस नए बाब का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। जहाँ तक ओरहान गाजी का ताल्लुक है, तो खबर ये है कि मार्तियाजी ओवलू सिर्फ एक सीजन के लिए ये किरदार अदा करेंगे, यानी 7वें सीजन में वो ओरहान के रूप में नजर आएंगे। लेकिन अगले साल जब कहानी सिर्फ ओरहान पर मरकूज होगी, तब एक और नया अदाकार लाया जाएगा जो बतौर मरकजी हीरो सीरीज में शामिल होगा। यही वजह है कि मदाहों में ये सवाल भी उठ रहा है कि आया इस फैसले से कहानी में तसलसल कायम रह पाएगा या नहीं। अब आते हैं खवातीन किरदारों की तरफ। खबरों के मुताबिक नलफर खातून के लिए पहले जिस अदाकारा को ऑफर दी गई थी, उन्होंने ये किरदार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 3 मजीद अदाकाराओं को ये ऑफर भेजी गई है, लेकिन अभी तक हतमी फैसला सामने नहीं आया। इसी तरह मालूम खातून के किरदार के लिए भी पहले मुंतखब अदाकारा ने मना कर दिया। अब 3 नई अदाकाराओं को ऑफर की गई है, जिनमें निभात चेरी, नाजान केसल और बनो यल्दरम शामिल है। देखना ये होगा कि आखिरकार ये अहम किरदार किसके हिस्से में आता है। आने वाले सीजन में एक और बड़ी तब्दीली ये होगी कि कहानी में कई सालों का वक्त दिखाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस्मान गाजी और उनके साथी अपने बुढ़ापे में नजर आएंगे। उस्मान गाजी और मालूम खातून की उम्र वाज़िया तौर पर ज्यादा दिखाई जाएगी। पुराने किरदार जैसे बोरान, जेराकोताई, अलालदीन और गोंजा सभी वापस आएंगे, मगर बुढ़ापे की झलक के साथ। खास तौर पर जेराकोताई और बोरान को तो बिल्कुल सफेद बालों और ज़ईफ अंदाज में दिखाया जाएगा। एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि मिकाइल कोर्सिस और कॉनर अल्ब भी वापस आएंगे। तारीखी हवालों के मुताबिक ये दोनों शख्सियात ओरहान गाजी के साथ मिलकर बोरसा की फतह में शरीक थीं। इससे कहानी को हकीकत से करीब रखने के लिए उनकी वापसी नागुज़ीर है। अब बात करते हैं सबसे ताजा ब्रेकिंग न्यूज की। कहा जा रहा है कि ड्रामे का नाम तब्दील कर दिया जाएगा। अगरचे अभी तक नया नाम सामने नहीं आया, लेकिन इम्कान है कि ये नाम ओरहान गाजी या उनके ओहद के हवाले से रखा जाएगा। ताहम चूंकि आने वाले सीजन में अब भी उस्मान गाजी मौजूद होंगे, इसलिए फिलहाल इसे कुर्लिश उस्मान ही कहा जा रहा है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हमने बात की कि बाला खातून ने सुल्तान मोहम्मद फातेह ड्रामे में किरदार की ऑफर को मुस्तरद कर दिया है। बराक उज़चेवित के जाने पर मदाह गमगीन है, मगर सीरीज की मकबूलियत अब भी बरकरार है। 7वां सीजन ओरहान गाजी के दौर के आगाज के तौर पर पेश किया जाएगा। ओरहान का किरदार पहले मार्तियाजी ओवलू अदा करेंगे, फिर अगले सीजन में कोई और अदाकार आएंगे। नलफर और मलहून
खातून के लिए नई अदाकाराओं को तलाश किया जा रहा है। वक्त की छलांग के बायस सभी किरदार उम्र रसीदा नजर आएंगे। कुसस और कोमर अल्प की वापसी भी यकीनी है और आखिर में ड्रामे का नया नाम जल्द सामने आएगा। ये सब खबरें जाहिर करती है कि कहानी अब अपने इंतहाई दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ उस्मान गाजी की जद्दोजहद अपने आखिरी मरहले में है तो दूसरी तरफ ओरहान गाजी की अजीम फतुहात का दौर शुरू होने जा रहा है। नाजरीन, आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि 7वां सीजन कोरलिश उस्मान के नाम से आए या फिर ओरहान के नाम से बिल्कुल नई सीरीज शुरू हो? अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।